हमारी सरकारी कॉलोनी थी, सरकारी कॉलोनी के बाहर एक 10-15 का एक छोटा सा मार्केट था, वहां पर मैंने अपना एक स्टोर डाला और वहां से मेरा बिजनेस जो है ग्रो होना शुरू हुआ। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। लगभग महीना भर जो है ना मेरे प्रोडक्ट बहुत कम सेल होते थे। मेरे जो दुकान था, दुकान के सामने एक SBI का ATM चलता था। उस समय पेटीएम वगैरह नहीं था, तो वहां पर ना लगभग 15-20 लोगों की लाइन लगता था। और हमारा दुकान जो था, हमारा स्टोर सबसे साइड में था। ऐसे दीवारों पे हमने क्या किया, अपना जो भी हमारे एलोवेरा, हिमालयन बेरी, सारे प्रोडक्ट को हमने चिपका दिया था। तो वहां जब लोग लाइन लगाते थे तो लोग पढ़ते तो थे और लोग आते भी थे। 10 में से कम 8 या 9 लोग पूछ के चले जाते थे, बस 1 या 2 लोग मुश्किल से लेते थे। फिर महीने 1.5 महीने बाद हमें लगा कि कुछ तो हम लोग गलती कर रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा हमें समझ में आया कि हमने जो प्रोडक्ट मतलब लगाया है ना, फोटो और उसके बारे में नॉलेज, कहीं ना कहीं हमने अपने इंटरेस्ट की चीजें लगाई है। मतलब हम चाहते थे कि हमारा एलोवेरा बिक जाए, हमारा हिमालयन बेरी बिक जाए, हमारे और प्रोडक्ट्स बिक जाए, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट है। क्योंकि लोगों का तो आपको पता है, कितनी भी अच्छी चीजें बता दो, लेकिन वो उस पे उनका जब तक मतलब डॉक्टर का ना आ जाए, जब तक वो हॉस्पिटल ना पहुंचे, वो अच्छी चीज नहीं लेते। तो हमने क्या किया, वो सारे पोस्टर हटाए और उसके बाद हमने लोगों के इंटरेस्ट की चीजें लगाई। उसमें हमने लगाया गुर्दे का इलाज, बाल झड़ने का इलाज, मोटापे का इलाज, पथरी का इलाज, जितने भी बीमारी था उनके नाम लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ ना कि लोग, जिसको जो प्रॉब्लम है वो आके बोलता था कि मैम आपके पास बाल झड़ने का क्या इलाज है। और उसके बाद जो है कहीं मेरी उसके बाद टीम रुकी नहीं, वहां से मेरी बहुत अच्छा टीम बना और उसके बाद हमने दिल्ली में बहुत अच्छा सेटअप लगाया। और इस तरह ऑल इंडिया में जो है कहीं ना कहीं मेरी बहुत अच्छी टीम बन गई और आज एक इतना बड़ा परिवार है। और कहीं ना कहीं ऐसे तो दुबे सर, ठाकर जी मुझे अपलाइन बोलते हैं, लेकिन मैं खुश नसीब हूँ कि इतने बड़े बड़े भाई जो मुझे मिले हैं। मैं बड़े भाई के नाते उनको नमन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ कि उनका आशीष, उनका प्रेम हमेशा आप लोगों का रहता है मेरे साथ। तो ऐसे ही अपना प्रेम, अपना आशीष जो है अपना बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि दिक्कत मुझे भी आया, बहुत सारी परेशानी आई, लेकिन कहते हैं ना कि आपके जीवन में 2 तरह के लोग हमेशा मिलेंगे। एक होता है उत्प्रेरक, एक होता है दुष्प्रेरक। दुष्प्रेरक होता है ना खुद कभी आगे बढ़ेगा ना कभी आपको आगे बढ़ने देगा, कुछ ना कुछ बोल के आपको हमेशा पांव खींच के नीचे कर देगा। लेकिन जो उत्प्रेरक होते हैं वो हमेशा आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, तुम में हिम्मत है, तुम कर सकती हो। तो आप अपने उत्प्रेरक, आप अपने मार्गदर्शक, आप अपने अपलाइन को पहचानिए कि कौन है जो आपको हमेशा सपोर्ट कर रहा है, आगे बढ़ाने के लिए ले जा रहा है। तो जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे दोस्तों, जो आपको दोनों कैटेगरी में होंगे। आपको पहचानना है कि आपको किसकी बात मानना है ना। तो ये बहुत बड़ा रोल करता है। संगत जो है ना, संगत बहुत बड़ा रोल करता है। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि आगे बढ़ना है अगर जीवन में ना, तो मुर्गियों के साथ दाने चुगना छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको चील बाज की तरह उड़ना है तो सबसे पहले आपको वहां पर वो जो है रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक सवाल है कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सफल होना चाहते हैं? 100% है ना, सभी चाहते हैं। एक सर्वे हुआ था, मैं आपको बताऊं कि उसमें से ये पूछा गया कि कितने ऐसे लोग हैं जो सफल होना चाहते हैं। तो नो डाउट 100% है, सभी चाहेंगे। एक बच्चे को पूछेंगे, एक भिखारी को पूछेंगे, वो भी कहेगा सफल होना चाहते हैं। नेक्स्ट जो सवाल उनसे ये पूछा गया कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है कि वो यकीनन जीवन में सफल हो सकते हैं। और आपको पता है रियली कुछ लोग हाथ उठेगा, कुछ नहीं उठेगा। मार्केट में भी ऐसे ही है। कुछ लोगों को तो उनको लगता ही नहीं है, पहले ही वो नेगेटिव होते हैं, पहले ही वो अपने मतलब आशा नहीं होते, जीवन में एक मोटिवेशन नहीं होता है, तो वो उस लाइन से निकल जाते हैं। तो 10% ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता ही नहीं कि वो जीवन में सफल हो सकते हैं और वो कभी हो भी नहीं सकते। तीसरा उनसे सवाल ये पूछा गया कि आप लोग जो है सफल होने के लिए कौन कौन मेहनत करना चाहता है। और आपको पता है केवल और केवल 40% लोग हैं जो जीवन में सफल होने के लिए मेहनत करना चाहते हैं। बाकी लोग चमत्कार के आशा में रहते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाएगा और वो सफल होंगे। लेकिन जब उन्हीं लोगों में ना सर्वे किया गया कि बोलने वाले और करने वाले में क्या है, आपको पता है 10% मात्र करने वाले होते हैं, 40% बोलने वाले होते हैं। तो सफल होना है, शिखर पे पहुंचना है, तो आपको उन 10% लोगों में आना पड़ेगा। आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, अपने हिस्से का कर्म तो करना ही पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं 95%, देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूँ ना, 95% नेटवर्क मार्केटिंग में ना लोग फेल है। मैं पास की नहीं बोल रही हूँ, मैं सक्सेस की नहीं बोल रही हूँ। 95% लोग इसको बेकार ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का ना लोगों ने आज तक एज ए कैरियर के रूप में लिया ही नहीं।
वो साइड बिजनेस की तरह लेते हैं कि अच्छा ये भी हो जाएगा, चलो हो जाएगा, कुछ नहीं हो। तो जिस शिद्दत से आप अपने बच्चों को डॉक्टरी पढ़ाते हैं, जिस शिद्दत से आप अपने बच्चों को कोई भी बीटेक, एमटेक, एमबीए कराते हैं, उसी शिद्दत से 2 साल अगर आपने अपने एक अच्छे मार्गदर्शन, एक ग्रेट अपलाइन के जो है उनके मार्गदर्शन पे अगर आपने अपने बच्चों को या खुद को दे दिया ना, तो उस एमबीए से, उस बीटेक, एमटेक से आप ज्यादा अच्छा इनकम यहाँ ले सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए सीरियस कैरियर के रूप में लेना शुरू कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा मानती हूँ कि मतलब अगर आप किसी से पूछोगे ना कि सफल होने का मूल मंत्र क्या है, तो मैक्सिमम ये जवाब आया है कि हार्ड वर्क। आप किसी से भी पूछो, कहेंगे हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। लेकिन अगर दोस्तों, अगर हार्ड वर्क करने से ही सफलता आ जाता है, तो वो मजदूर भी जो है सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा हार्ड वर्क कोई नहीं करता। एक रिक्शा चलाने वाला है, उससे भी ज्यादा हार्ड वर्क कोई नहीं करता। तो हार्ड वर्क ये बोला जाता है कि सफलता का मूल मंत्र है। जब रिसर्च किया गया ना कि ये हार्ड वर्क आया कहाँ से, तो पता चला कि 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आए थे, तब वो हमसे गुलामी करने के लिए, वो हमसे नौकरी कराने के लिए उन्होंने बोलना शुरू किया कि अगर सफल होना है तो क्या करो, हार्ड वर्क करो। सफल होना है तो क्या करो, सफल होना है तो क्या करो। और जाने अनजाने में हमने अपने बच्चों को भी यही कहना शुरू कर दिया कि सफल होना है तो क्या करो। दोस्तों, ये बहुत बहुत बवंडर मिस्टेक है। अपने बच्चों को जो है ना स्मार्ट वर्क पे, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना शुरू कीजिए। अपने आप में भी जो है स्किल डेवलपमेंट और स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना शुरू कीजिए। तो दोस्तों देखिए, मतलब कहते हैं ना कि जब एक बार गुरु चाणक्य ने ना, उनके जो शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने गुरु चाणक्य से पूछा कि गुरुजी, अगर मेरे भाग्य में लिखा होगा कि मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं बन जाऊंगा, अगर मेरे भाग्य में नहीं लिखा होगा तो मैं नहीं बनूंगा, तो मैं मेहनत क्यों करूं। तो गुरु चाणक्य बोलते कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर आपके भाग्य में लिखा होगा कि आप मेहनत कर सकते, मतलब आप राजा बनना होगा तो आप राजा बन जाओगे। अगर आपके भाग्य में नहीं लिखा होगा कि आप राजा नहीं बनोगे तो नहीं बनोगे। लेकिन क्या पता आपके भाग्य में अगर ये लिखा हो कि अगर आप मेहनत करोगे तो राजा बनोगे, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो राजा नहीं बनोगे। तो दोस्तों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। देखिए, हाँ, हो सकता है कभी आपके परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो, लेकिन तब भी मैं कहूंगी कि आप अपने इरादे नहीं तरीके बदलिए। क्या आप अपने इरादे नहीं तरीके बदलिए। गलती यही होती है कि लोग कंफ्यूज रहते हैं, लोग बहुत जल्दी जंप कर जाते हैं। आपको लगता है अच्छा इस आईएमसी में मेरा नहीं हुआ, कोई और आया, आप उस इंडस्ट्री में कूद जाते हैं फुदक करके। आपको लगता है कि अरे अच्छा ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, दूसरे इंडस्ट्री में फुदक करके चले जाते हैं। कंफ्यूज रहते हैं ऐसे लोग, कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। कुछ टाइम के बाद 3-4 इंडस्ट्री करने के बाद उनको लगता है कि चलो ट्रेडिशनल मार्केट कर लेते हैं। कुछ टाइम के बाद वो लगता है कि यार चलो जॉब ही कर लेते हैं, 10-12 हजार की इनकम तो आएगी। चलिए, एक जॉब से एक जोक याद आ गया, 5-10 मिनट और ले सकते हैं ना। जॉब से एक जोक याद आ गया कि एक जो मतलब जॉब में जो बड़ा पोस्ट का डायरेक्टर या रहता है, तो वो एक दिन ना बहुत प्रेशर में था, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उसने टारगेट पूरा नहीं किया था। तो जैसे वो ऑफिस में आता है, तो जो अपने नीचे उनका है मैनेजर, तो अपने सारा खुंदक, सारा गुस्सा जो है उस पर निकाल देता है कि तुम्हारे वजह से काम पूरा नहीं हुआ, तुम ये हो, कामचोर हो, निकम्मे हो, बहुत सारा जो अपना फ्रस्ट्रेशन होता है उस पर निकाल दिया। अब मैनेजर को भी आ रहा था गुस्सा, वो बाहर गया तो अपना फ्रस्ट्रेशन अपने नीचे जो चपरासी होता है वो ऐसे ऐसे खैनी कर रहा था, तो उस पर अपना गुस्सा निकाल दिया कि तुम्हारी वजह से तुम फाइल नहीं लाते हो, ये काम नहीं होता, ये नहीं होता। उनका सारा जो फ्रस्ट्रेशन है उस पर निकाल दिया कि तुम काम चोर हो, ये हो, वो। अब उस चपरासी को भी आया गुस्सा, उसने अपना टिफिन उठाया और घर गया, अपना गुस्सा किस पे निकाले, बीवी पे। देखिए कितने एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं। तो गया, उसकी बीवी बेचारी बाहर गेट पे उनका हस्बैंड का इंतजार कर रही थी, मोबाइल देख रही थी, तो अपना सारा गुस्सा जो है अपने मोबाइल पे निकाले कि भाई तुमने ऐसा समय से ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये वो, तुम कामचोर हो, निकम्मे हो, ये सारा बोला। अब बीवी को भी आया गुस्सा, बीवी गई अंदर, अपना गुस्सा किस पे निकाले, क्या एक्सपीरियंस है। तो उसने अपना गुस्सा अपने बच्चे पे, उसका बच्चा बेचारा अपना टीवी देख रहा था रिमोट में, उसको गुस्सा सारा बच्चे पे निकाले कि तुम कामचोर हो, निकम्मे हो, जैसा बाप बेटा। एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। तो अब बच्चे को भी आया गुस्सा, बेचारा बच्चा अपना गुस्सा कहाँ निकाले, नहीं, इतने समझदार बच्चा था, टीवी नहीं फोड़ेगा। उसको आया गुस्सा, वो पटाखे लिया और गया बाहर। एक कुत्ता, गली के कुत्ते में पूंछ में पटाखे बांध दिया,
और तर 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 जब वो भागा पटाखे से तो जाके एक आदमी को उसने काटा। और आपको पता है वो आदमी कौन था? उसका एक बॉस, जहां से फ्रस्ट्रेशन निकला था। तो कहने का मतलब है जो फ्रस्ट्रेशन है ये धरती गोल है। चलिए ये तो मजाक वाली बात हो गई। तो जो ऐसा नहीं है कि जॉब गंदा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही, बट कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में रहता है बहुत। एक कोलू के बैल की तरह होता है ना, कहते हैं ना कि जैसे कोलू का बैल कहीं पहुंचता नहीं है, वैसे जॉब में भी ज्यादातर वो होता है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। कहते हैं ना सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो नेगेटिव मत लीजिएगा, जॉब करना बुरा नहीं है, बट कहीं ना कहीं जो है वो एक फंस जाते एक भंवर में, है ना। तो दोस्तों ज्यादा समय नहीं लूंगी, हमारे कुशवा जी ने कहा हुआ है। तो लास्ट में मैं आप सभी को दोस्तों बस इतना ही बोलूंगी कि देखिए, अगर आपको कोई कहता है ना कि आप ये नहीं कर सकते, तो आप अड़े रहना। क्या पता वो कोई ऐतिहासिक काम हो, क्योंकि गुरु चाणक्य भी कहते हैं कि साधारण काम करने वालों का कोई इतिहास नहीं होता है। दोस्तों जीवन में जब भी आप मतलब कभी कंफ्यूज रहेंगे ना कि आपको करना क्या है, मैं आपको बताऊं, आपके जीवन में हमेशा आपको दो विकल्प मिलेंगे, हमेशा दो ऑप्शन आपके सामने होंगे, और आप बहुत कंफ्यूज हो कि करें क्या। तो एक ऑप्शन होगा आसान और एक ऑप्शन होगा मुश्किल काम। और अगर आप सफल होना चाहते हैं ना, तो बिना आंख बंद किए हुए मुश्किल ऑप्शन को चुन लेना। देखिए आज आप सभी लोगों ने मुश्किल ऑप्शन को चुना है। बहुत आसान था घर में रहना, कूलर की हवा खाना, दाल रोटी खा के सो जाना, टीवी देखना, मोबाइल देखना। लेकिन आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुश्किल ऑप्शन चुना। इतने गर्मी में भी, भूखे प्यासे भी, पता नहीं लोग जो है 100-200 किलोमीटर से दूर आए हैं। तो जब भी आपका मन कहे ना कि चलो आसान काम कर लेते हैं, तभी आपका दिमाग कहना चाहिए नहीं नहीं, ये आसान काम मत चुनो, मुश्किल काम को चुनो। और हर सफल आदमी जो होता है वो मुश्किल काम को चुनता है। तो दोस्तों समय बहुत ज्यादा हो रहा है, कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए खाना इंतजार भी कर रहा है। मैं एक बार स्वाति जी को जरूर इनवाइट करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर जो है ये ऑफिस बनाया है और एक बहुत अच्छा व्यवस्था जो क्या है। स्वाति जी एक बार प्लीज आप और आपकी फैमिली आइए। स्वाति जी बहुत मेहनत करती है। मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी आई थिंक, मुझे भी नहीं पता था, मेरी हमेशा उनसे बात होती है, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है अभी कुछ ही समय पहले जो है ना उनका ऑपरेशन हुआ है। और इतनी फिजिकली चैलेंज के बावजूद भी जो है वो हमेशा अवेलेबल होती है, हमेशा जो है अपने स्टोर आ रही है, आप लोगों को सर्विस दे रही है। तो एक बार मैं चाहूंगी कि हमारे स्वाति जी के लिए जो है एक बार जोरदार ताली बजाया जाए। रियली आई फील वेरी प्राउड ना, मुझे बहुत फील होता है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्वाति जी आप मेरे साथ हमेशा खड़े रहना, और ये हमेशा बोलती है कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो रियली वेरी प्राउड। मैं चाहती हूँ ना कि 2 मिनट जो है आप बोलिए। थैंक यू मैम, थैंक यू।